नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर भूगोल विभाग का सह आचार्य मुखातिब हूँ बीए पार्ट 3 के सेक्शन डी के भूगोल के छात्रों से। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे बीए पार्ट 3 के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के प्रथम टॉपिक इंडिया शेप एंड एक्सटेंट, भारत आकृति व विस्तार पर। छात्रों, भारत के विभिन्न प्रांतों में, भारत के स्वरूपों में जो विवेचन है, कोई इसे आकृति के आधार पर त्रिभुजाकार कहता है, कोई इसे चतुष्कोणीय स्वरूप मानता है। केवल दक्षिणी भागों को छोड़ करके अन्य सभी ओर प्रकृति द्वारा अच्छी तरह से इसे परिसीमित माना गया है। भारतीय स्वरूप में यदि हम बात करते हैं आकृति की दृष्टि से, तो भारत मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, साथ ही उत्तर में जम्मू कश्मीर और नीचे दक्षिण में तमिलनाडु के बीच विस्तृत है। भौगोलिक दृष्टि से इस देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसी तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय भूमि के दक्षिणी छोर में लगभग 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर अर्थात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। इस रेखा के दक्षिण में स्थित भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में स्थित भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। भारतीय मुख्य भूमि दक्षिणतम भाग विषुवत रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर स्थित है। देश के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय लोकल टाइम को संपूर्ण देश का प्रामाणिक समय या स्टैंडर्ड टाइम स्वीकृत किया गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य इलाहाबाद नगर समीप मिर्ज़ापुर से होकर निकलती है। हमारे देश का प्रामाणिक समय जीएमटी ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर
लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों सहित पाई जाती है, परंतु मुख्य भूमि से तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी है, जिसके साथ भारत की सीमा निर्धारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। अन्य 6 बड़े देश क्रमशः जो हैं इससे बड़े रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत ब्रिटेन से 12 गुना, जापान से 8 गुना तथा कनाडा का 1/3 और चीन का भी 1/3 भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है चीन के बाद में। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत का अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम का प्रमुख बिंदु है। एशिया के प्राकृतिक एवं भू राजनीतिक प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए इसे बृहत भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। इस दृष्टि से एशिया को 5 बृहत भौगोलिक प्रदेशों में सीमांकित करते हैं। वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया के रूप में, साउथ एशिया दक्षिण एशिया के रूप में, साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी पूर्व एशिया के रूप में, ईस्ट एशिया पूर्वी एशिया के रूप में और साइबेरियन एशिया। दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान देश सम्मिलित हैं। यह प्रदेश हिंद महासागर की ओर उन्मुख है। यह प्रदेश मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, अतः यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस प्रदेश के सभी राष्ट्र आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। कृषि इन देशों के अर्थतंत्र का प्रमुख आधार है। कृषि के व्यापारीकरण एवं औद्योगिकरण इस प्रदेश के सभी राष्ट्रों का प्रमुख स्वरूप है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस प्रदेश के राष्ट्रों में तीव्रता से विकास हो रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म व संस्कृतियों का समागम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा बड़ा स्थान रखता है। यहाँ 2011 की जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के आसपास पाई जाती है। इस जनसंख्या के साथ भारत एशिया में ही नहीं संपूर्ण विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान पर पाया गया है। औद्योगिक दृष्टि से भी भारत दक्षिण एशिया में सबसे आगे है। परिवहन, संचार और सैन्य बल की दृष्टि से यह दक्षिण एशिया में भारत प्रथम स्थान रखता है। दक्षिणी पूर्व एशिया का विस्तार यदि देखते हैं तो इसका विस्तार म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर और ब्रुनोई देश सम्मिलित हैं। ये प्रदेश हिंद व प्रशांत महासागर दोनों की ओर उन्मुख है। इसमें ब्रिटिश म्यांमार, फ्रेंच हिंद चीन, डच हिंद एशिया, अमेरिका फिलीपींस के औपनिवेशिक आधिपत्य के साथ निरंतर कुछ स्वतंत्र राष्ट्रों थाईलैंड का भी अस्तित्व रहा है। मानसूनी जलवायु एवं विविधतापूर्ण धरातल इस प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं हैं। कृषि में बागानी कृषि की प्रधानता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेषतया हिंद चीन युद्धग्रस्त रहा है
और अभी भी यहाँ की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ भारतीय एवं चीनी संस्कृति का न्यूनाधिक संगम एवं संक्रमण है। इन देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी अधिक हैं। हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी है। कृषि उत्पादन, खनिज संपदा, पशु संख्या, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन तंत्र एवं संचार तंत्र तथा निर्यात उत्पादों में भी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अग्रणी है। मानचित्र पर इसकी अवस्थिति का अभ्यास आप कर सकते हैं। भारत की स्थिति दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों में सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में मानी जाती है। धन्यवाद।